आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी वर्सन क्लास 8 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का 5वां चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। 5वां चैप्टर का हेडिंग है औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, सहयोग और विद्रोह। औपनिवेशिक शासन मीन्स मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका है कि अंग्रेज़ों का जो शासन था, हमारे देश को जब गुलाम बनाए थे और उपनिवेश बनाए थे, उस समय की औपनिवेशिक शासन का प्रभाव और उनका सहयोग और उनका विद्रोह के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे और क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है, बुक का है, स्तंभ क स्तंभ के साथ ख स्तंभ के तथ्य को मिलाकर लिखो। तो मिलान जैसे जानते हैं हम लोग नीचे क्लासों से किस तरह से मिलाना पड़ता है ना। का स्तंभ में है हिंदू पैट्रियट, बहादुर शाह जफर, राजा राम मोहन रॉय, विजय कृष्ण गोस्वामी, संथाल विद्रोह। और इधर ख स्तंभ में है अंतिम मुगल सम्राट, सती विद्रोह आंदोलन, ब्रह्म समाज, सिद्धू और कानू, नील विद्रोह। तो देखते हैं किससे मैच होगा। तो हिंदू पैट्रियट जो है नील विद्रोह का समर्थन किया था, है ना। नील विद्रोह जो हुआ था उसका समर्थन किया था हिंदू पैट्रियट, इसीलिए पहला का 5वां मैच होगा, ठीक है। इसी तरह एग्ज़ाम में बनाना पड़ेगा सबों को। दूसरा है बहादुर शाह जफर, वो है अंतिम मुगल सम्राट, बहादुर शाह जफर था, ठीक है। अगला है राजा राम मोहन रॉय, वो सती विद्रोह आंदोलन, सती प्रथा समाप्त किया था 1829 में, इसलिए राजा राम मोहन रॉय का मिलान होगा सती विद्रोह। विजय कृष्ण गोस्वामी, वो है ब्रह्म समाज। उसी तरह है संथाल विद्रोह के नेता लोग हैं सिद्धू और कानू, ठीक है। तो इस तरह से मैच करना पड़ेगा और एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे बेमेल शब्द खोजें। बेमेल मीन्स क ख ग घ में बहुत सारे ऐसे नाम हैं लेकिन मैच नहीं होता है, तो उसको खोजना है, ठीक है। तो जैसे क नंबर में दिया हुआ है पंडित रमाबाई, बेगम रुकैया, शेखावत हुसैन, शुभलक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई। तो ये सब जो हैं समाज सुधारक जो हैं थे। पंडित रमाबाई, बेगम रुकैया, शेखावत हुसैन, शुभलक्ष्मी एक हमारे देश में जो कुछ समाज की कुरीतियाँ थी, है ना, उनको दूर करने का प्रयास किया इन लोगों ने, इन महिलाओं ने। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी को लेकर के जो है, झांसी के तरफ से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के विरुद्ध में, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में लड़ाई की थी, इसलिए इसको हम लोग चिन्ह करते हैं रानी लक्ष्मीबाई। ये मेल नहीं खाता है, इनसे मैच नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह ख नंबर आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिराव फुल्ले, विटेश लिंगम पांतुंग। तो वो होगा विटेश लिंगम पांतुडू, है ना। उसी तरह ग नंबर में राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती इनसे मेल नहीं खाता है, ठीक है। उसी तरह बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, तितुमीर और मंगल पांडे। ये बहादुर शाह जफर जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, जिसको सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं, उस समय बहादुर शाह जफर की अगुवाई में लड़ा जा रहा था। नाना साहब भी थे उस सिपाही विद्रोह या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, और मंगल पांडे ने तो शुरू ही किया था, ठीक है। तो ये तितुमीर जो है ये मैच नहीं होता है, इसीलिए इसको हम अलग करते हैं, ठीक है ना। तितुमीर तो जो था वो बहावी आंदोलन का अगुवाई कर रहा था बंगाल के बारासात में, ठीक है। तो इनसे ये मैच नहीं खाता है। ये बहावी आंदोलन का अगुवाई कर रहा था बारासात नारकेलवेड़िया में, और ये लोग जो हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह का अगुवाई कर रहे थे, इसलिए मेल नहीं खाता है तितुमीर, ठीक है। अब देखते हैं अति संक्षिप्त में उत्तर लिखें। तो कुछ संक्षिप्त में
क्वेश्चन आंसर लिखना होगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये सब बुक का ही है। हाँ? औपनिवेशिक समाज में किन्हें भद्रलोक कहा जाता था? आंसर देखेंगे। औपनिवेशिक समाज में मीन्स अंग्रेजों के शासन के टाइम में समाज में जो लोग आर्थिक रूप से थोड़े संपन्न थे, आर्थिक रूप मीन्स अर्थ मीन्स पैसा होता है, धन होता है, तो धन दौलत और पैसे कौड़ी को लेकर के जो थोड़े संपन्न थे, धनी थे, उन्हें मध्यम वर्ग माना जाता था। हिंदू समाज में जो उच्च वर्ण के लोग थे उन्हें ब्रिटिश भारत में सज्जन माना जाता था। ठीक है, जो लोग पश्चिमी शिक्षा मीन्स अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर समाज सुधारों के लिए प्रयास करते थे, उन्हें ही भद्रलोक, सज्जन या मध्यम वर्ग कहा जाता था। ठीक है, और बुक का ही है ये। सेकंड क्वेश्चन ख, नव्य बंग समूह ने किस प्रथाओं का विरोध किया था? उसका आंसर देखेंगे। नव्य बंग समूह मुख्य रूप से बाल विवाह, ठीक है, सती प्रथा, बहु विवाह, जाति पाति का विरोध आदि हमारे भारतीय समाज के कुरीतियों का विरोध किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग नंबर, सर सैयद अहमद के सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर सैयद अहमद, हाँ देखते हैं। सर सैयद अहमद खां के सुधारों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित था। पहला देखेंगे, मुस्लिम समाज में व्याप्त पुरानी प्रथाओं और तर्कहीन अंधविश्वासों का विरोध करना था। ठीक है, दूसरा उद्देश्य था मुस्लिम समाज में फैले दूसरे समाज धर्म के रीति रिवाजों को खत्म करना। तीसरा है मुस्लिम समाज को अंग्रेजी शिक्षा से अवगत कराकर एक शिक्षित मुस्लिम समाज तैयार करना था। ठीक है, और चौथा है मुस्लिम समाज को आधुनिकीकरण करना था, क्योंकि मुस्लिम समाज जो था हिंदू और दूसरे समाज की तुलना में पिछड़े हुए थे। तो सर सैयद अहमद का सोचना था कि मुस्लिम समाज को जो है आधुनिक ढंग में ढालना था, आधुनिकीकरण करना था। ठीक है ना, आगे देखेंगे। तीतुमीर ने किसके विरोध में विद्रोह किया था? तीतुमीर ने जो बहावी आंदोलन का नेतृत्व बारासात अंचल में करा रहा था, उसने विशेषकर स्थानीय जमींदार, नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज नीलकर एवं ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, ये अक्सर ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, तीतुमीर कौन था? ठीक है, तीतुमीर, और उसका दूसरा नाम है मीर निसार अली भी, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बारासात विद्रोह क्या है? ठीक है, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बारासात विद्रोह क्या है, तब भी आंसर यही देना होगा। तीतुमीर कौन था कहने से भी यही आंसर देना होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर एक ही होगा। बारासात विद्रोह या फिर तीतुमीर के बारे में पूछा जाएगा तो सेम आंसर ही देना पड़ेगा। देखते हैं, अरब देश में अब्दुल बहाव के द्वारा बहावी आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, अरब देश में अब्दुल बहाव के द्वारा बहावी आंदोलन की शुरुआत हुई। याद करने के लिए सुविधा है, अब्दुल बहाव से ही आंदोलन का नाम भी बहावी पड़ा है। ठीक है, और उसी तरह बंगाल के बारासात अंचल में मीर निसार अली यानी तीतुमीर, मैंने पहले ही बता चुका है, मीर निसार अली का ही दूसरा नाम तीतुमीर है ना। तो बंगाल के बारासात अंचल में तीतुमीर के द्वारा बहावी आंदोलन चलाया जा रहा था, और नारकेलवेड़िया, नदिया, फरीदपुर आदि जगहों में भी स्थानीय जमींदार नीलकर और ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन जोर पकड़ा। विद्रोह शुरू होने के साथ ही तीतुमीर घोषणा किया कि कंपनी शासन का अंत आ गया है, यानी हमारे भारत देश से ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अधिकार खत्म हो गया है। और इस तरह से बारासात अंचल में बांस का किला, बारासात इलाके में बांस का किला बनाकर तीतुमीर जो है खुद को क्या बनाया, बादशाह घोषित किया, एक शासक घोषित कर दिया और लोगों में फैला दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गया, मैं अभी बादशाह हूँ। ठीक है, मैं राजा हूँ, इस तरह घोषित करता है। और उस किले को जहाँ रहता था
भाला, बर्छा, तीर, धनुष आदि हथियारों से सजाकर महल का रूप देने की कोशिश किया था। महल के जैसे सजा के रखता था भाला, बर्छा, तीर, धनुष सबसे, ठीक है। किंतु बारासात विद्रोह को दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने कमान दागकर तितुमीर के बांस के किले को 1831 ईस्वी में ध्वंस कर दिया, ठीक है। अंग्रेजों की सेना जो है बांस के किले को ध्वंस कर दिया, उड़ा दिया। और इसी विद्रोह या घटना को बारासात विद्रोह या नारकेल बेड़िया की घटना के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो इसको याद करना है, क्वेश्चन में आता है बारासात विद्रोह क्या है, ठीक है, या नारकेल बेड़िया की घटना क्या है, तो इसी आंसर को बताना होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र क्या है। 1858 ईस्वी में, इससे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, ठीक है। और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ही सफल हुई थी, जीत हुई थी, और हमारे भारतीय हार गए थे। लेकिन एक साल बाद 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त के साथ ही सीधे ब्रिटेन से ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश राजाओं का शासन शुरू हुआ। और प्रथम साम्राज्ञी थी महारानी विक्टोरिया। कोई पुरुष वर्ग नहीं हुआ, कोई राजा नहीं, एक साम्राज्ञी मीन्स रानी। हाँ, कौन थी? महारानी विक्टोरिया। और जिसने इलाहाबाद के मिंटो पार्क यानी अभी प्रयागराज में है के दरबार में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषणा पत्र जारी किया, जो निम्नलिखित है। देखते हैं एक एक करके, ठीक है। पहला है, भारतीय प्रशासन के लिए भारत सचिव का पद शुरू किया गया। भारत सचिव का पद शुरू किया गया भारतीय प्रशासन की बागडोर संभालने के लिए, और जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। ब्रिटिश संसद जो बोलेगा वो भारत में करेगा, ठीक है। तो इस तरह से भारत सचिव का पद शुरू हुआ। दूसरा है, गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली, जो ब्रिटिश ताज का सीधा प्रतिनिधि होगा। हाँ। तीसरा है, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ। चौथा है, किसी भी भारतीय के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा। ये सब घोषणा किया गया महारानी विक्टोरिया का घोषणा में, ठीक है। अगला है, देसी राजाओं की सेना की संख्या कम कर दी गई। देसी राजा किसी विदेशी शक्ति से संपर्क नहीं करेंगे, ये घोषणा किया गया। संपर्क नहीं करेंगे। अगला है, भारतीयों के धार्मिक मामले में ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी कि भारतीय लोग जो भी धर्म मान सकते थे, जरूरी नहीं था कि वे अंग्रेजों का ईसाई धर्म ही स्वीकार करेंगे, ठीक है। अभी छूट दिया गया कि भारतीय लोग कोई भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। अगला है सभी कंपनी द्वारा संपादित संधि और समझौते को पालन किया जाए, यानी ब्रिटिश ताज के द्वारा जो भी संधि या समझौता किया गया उसको मानना पड़ेगा भारतीयों को, ठीक है। दूसरा है, सभी देशी कैदियों को मुक्त कर दिया जाएगा। हमारे भारत देश के जो भी कैदी थे अंग्रेजों के अंडर में, उनको मुक्त कर दिया जाएगा, ये घोषणा हो रहा है। देसी राजा अपनी इच्छा अनुसार किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो इस तरह से पहले मना किया था कि कोई भी राजा जिनका बच्चा नहीं है तो वो गोद लेकर के अपना वंश को बरकरार रख सकता था। लेकिन अब जो है विक्टोरिया महारानी की घोषणा के अनुसार जो राजा का कोई बच्चा नहीं है तो बच्चा गोद ले सकता है, ये छूट दिया जा रहा है, ठीक है। उपर्युक्त घोषणा इलाहाबाद के दरबार में 1 नवंबर 1858 को कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र का क्या महत्व है, क्यों महत्व रखता है, क्या हुआ उसके बाद, ठीक है। तो देखते हैं, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र का मुख्य महत्व निम्नलिखित है। पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन अंत हुआ। व्यापारिक कंपनी जो था अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो शासन खत्म हो गया। दूसरा है, ब्रिटिश ताज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो खत्म हुआ, लेकिन बदले में अंग्रेज लोग ही, राजा लोग ही का शासन शुरू हुआ। ब्रिटिश ताज मीन्स राजा लोगों का शासन शुरू हुआ, ठीक है। तीसरा है, राज्य हड़प नीति और गोद निषेध प्रथा समाप्त हुआ।
चौथा है भारत में सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप में छूट दिया गया, कोई भी धर्म मान सकते थे लोग, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारा छूट दिया गया। अगला देखते हैं, ब्रह्म समाज या ब्रह्म आंदोलन की मुख्य बातें कौन कौन सी थी। तो जैसे हम लोग को पता है, हमारे देश के पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर उनको अनुभव होता है कि हमारे भारत देश में कुछ गलत रीति रिवाज है, तो उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। उसी में से है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय द्वारा हुई थी, और जिसकी मुख्य बातें थी मूर्ति पूजा, जाति पाति का विरोध, सती प्रथा का विरोध, अंधविश्वास का विरोध, एकेश्वरवाद की स्थापना, मतलब ईश्वर एक है, इस बात पर जोर दिया ब्रह्म समाज, और सामाजिक कुरीतियों का विरोध के साथ ही सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना। इसके साथ ही पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करते हुए शिक्षा को बढ़ावा देना मुख्य बातें थी, ठीक है ना। और भारतीय समाज को शिक्षित कर समाज को जो है भारतीय समाज को नवीनीकरण करना या बनाना था ब्रह्म समाज का मुख्य बात, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर 5वां चैप्टर जो है क्लास 8 का हिस्ट्री का वो समाप्त होता है। तो ये सेकेंड सेमेस्टर का पोर्शन था, इसको पढ़ना है अच्छी तरह से, ठीक है।